भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। उमा भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैंने पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी, मैं समय के इंतजार में थी, अब समय आ गया है, माफिया पर दबाव बनाना होगा, कहना है उमा भारती का। शराब माफिया सबको अपनी जकड़ में लेता है, प्रदेश में शराबबंदी का माहौल बन रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने तमाम बातें कही। तो मैंने पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी, मैं समय का इंतजार कर रही थी और अब समय आ गया है, माफिया पर दबाव बनाना होगा। शराब माफिया सबको अपनी जकड़ में लेता है, प्रदेश में शराबबंदी का माहौल बन रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें उमा भारती ने कही। तो अपोजिट हो गया। आप सरकार एक तरफ राजस्व बढ़ाने की बात कर रही, शराब की दुकानें बढ़ाने की बात कर रही और आप उस शराबबंदी की बात कर रही, तो सरकार और पार्टी के खिलाफ हो गई बात आपकी? नहीं, ये विमर्श चल रहा है और विमर्श में जरूरी नहीं होता है कि सब एक ही बात एक साथ बोल पड़े। जब निष्कर्ष आ जाता है तब एक बात बोलनी जरूरी होती है, लेकिन जब विमर्श के स्टेज पे कोई बात होती है तो लोग अपना मत देते हैं। अयोध्या आंदोलन का आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हमारे ही पार्टी के कई नेता अपना अलग मत देते थे और हम उसको ये नहीं मानते थे कि वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि एक निष्कर्ष जब आ जाए तो उस समय पर निष्कर्ष में सबको एक होना, निष्कर्ष पे वक्तव्य एक होना। अभी तो विमर्श चला, अभी निष्कर्ष नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा तो जहरीली शराब है ना। ऐसे में ये नया विषय आ गया, जो मुख्य मुद्दा तो जहरीली शराब से लोगों की मौत है। जहाँ जहाँ शराब की दुकानें हैं जो बहुत आंखों में हैं वो तो ठीक है, अन्यथा अधिकतर जगहों पर नकली शराब है ही, उसमें मिलावट है ही। इसलिए जहरीली शराब किसी एक आइसोलेटेड एरिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश की दुकानों का मुद्दा है, पूरे देश की शराब की दुकानों का मुद्दा है। क्योंकि जहरीली शराब से मृत्यु खाली मध्य प्रदेश में नहीं हुई और खाली एक इलाके में नहीं हुई है। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, तुम्हारे पहले भी हो गए दो बड़े बड़े। कई नेता ऐसे होंगे जो राजनीतिक मजबूरियों के चलते खुलकर नहीं बोल पा रहे होंगे, तो क्या उनके अभियान को अपडेट करें? क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां होती कहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन बाकी कई नेता हैं जो मंत्री भी हैं जो बोल नहीं पा रहे होंगे, तो क्या उनके अभियान को आप अपडेट करेंगी? पहला सवाल। दूसरा ये, जब आपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी राय दी थी स्वराज्य को, लेकिन उस राय को कोई महत्व नहीं दिया गया। दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में भी वो जो एक जातिगत समीकरण और जो क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया, तो आपको लगता है ये वाली राय मानी जाएगी? बस दो सवाल पर जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपस की बातचीत, एक सामाजिक वातावरण और उसमें आप लोग का सहयोग, ये बात अभी इसी स्टेज पर रहेगी। मैं आपस में भी बातचीत करूंगी, मैं मिलूंगी ही, जैसा कि मैंने आपको कहा। दूसरी बात जो आपने कही है, तो बात कहने का तो मौका होना ही चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। अब क्या परिस्थितियां बनती हैं, सामने वाला क्या उत्तर देता है, उसको मैं बता नहीं पाती हूँ। कुछ बातों को मैंने इसलिए सार्वजनिक किया है, ये दोनों विषयों को, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी अगुवाई करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। जब मैंने पार्लियामेंट में आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का मसला उठाया तो पार्टी का एजेंडा नहीं था, तो पार्लियामेंट उस समय के लिए एडजर्न हो गई तुरंत। देवगौड़ा जी जब प्रस्ताव लाए तो उन्होंने तुरंत वापस किया उस प्रस्ताव। मैंने कहा आप इसको वापस लीजिए और पहले सभी वर्गों का समावेश इसमें कैसे होगा, इसकी व्यवस्था को लागू करिए इसमें। तो पार्लियामेंट तुरंत एडजर्न कर दी गई, क्योंकि एकदम हंगामा हो गया। मैं बाहर आई तो मैं आपको अटल जी की बात बताती हूँ। अटल जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हो गया, क्योंकि सभी ये निर्विरोध प्रस्ताव आ रहा था 33% आरक्षण का, उसमें मैंने ये पॉइंट रेज कर दिया और जिस पे देवगौड़ा जी ने उस प्रस्ताव को वापस लिया और कहा कि इस पे विचार करके वापस आएंगे। तो मैंने अटल जी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और ये चीज़ उन वर्गों को पता लगनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात कही है। तो कुछ बातें हम, तब अटल जी ने मुझे कहा कि नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने कहा देखिए कुछ बातें हम अकेले में करते रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम उनकी बात कह रहे हैं। अब मेरा देखिए मेरी हालत क्या होती है चुनाव में। अब मैं लंबे लंबे उत्तर देना शुरू करूंगी, क्योंकि शुरू में मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। चुनाव होगा।